नमस्कार। चलिए आज आधुनिक इतिहास की एक बहुत ही जरूरी कहानी को समझते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन। हमारा मकसद है 1757 से लेकर 1947 तक की पूरी कहानी को, पूरी टाइमलाइन को समझना। ये एक ऐसा विषय है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आता है। तो चलिए इसे अच्छे से जानते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अंग्रेज व्यापारी से शासक कैसे बने। फिर 1857 के महाविद्रोह को समझेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और आखिर में आज़ादी और विभाजन की बात करेंगे। और हाँ, अंत में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर भारत ने अंग्रेज आए कैसे और उन्होंने अपनी जड़ें कैसे जमाईं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है व्यापार से। साल 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जिसका एक ही मकसद था, व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे अगले 150 सालों में कंपनी ने अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। और फिर आया एक निर्णायक मोड़, साल 1757। इस साल प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। और बस यहीं से भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। प्लासी की जीत तो बस एक शुरुआत थी। इसके ठीक बाद 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। इसमें उन्होंने मुगल बादशाह की सेना को भी हरा दिया। और इस जीत के बाद तो कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर शासन करने का पूरा अधिकार मिल गया। तो देखिए, यहीं पर सब कुछ बदल गया। जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, अब वो एक शासक बन चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब जब सत्ता हाथ में आ गई तो उसे मजबूत भी करना था। इसके लिए वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे गवर्नरों ने नई नीतियां बनाई। इनमें से एक बड़ी कुख्यात नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे कंपनी के कब्जे में चला जाएगा। इन्हीं नीतियों के जरिए उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन अंग्रेजों की इन नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। और यही गुस्सा एक बहुत बड़े विद्रोह की वजह बना, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। वो साल था 1857। ये वो साल था जब लगभग 100 सालों से जो गुस्सा लोगों के मन में जमा हो रहा था, वो एक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। ये विद्रोह मेरठ में सैनिकों ने शुरू किया और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गया। अच्छा, तो ये विद्रोह हुआ क्यों? इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं, जैसे अंग्रेजों का धार्मिक मामलों में दखल देना, किसानों का आर्थिक शोषण करना और वो चर्बी वाले कारतूस का विवाद, जिसने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई। और इस विद्रोह को आवाज दी कई बड़े नेताओं ने, जैसे मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर, जिन्होंने अलग अलग जगहों से इस लड़ाई का नेतृत्व किया। हालांकि ये विद्रोह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर सीधा ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हो गया। 1857 के बाद आज़ादी की लड़ाई का तरीका बदल गया। अब ये लड़ाई और भी ज्यादा संगठित हो गई और यहीं से शुरू होता है राष्ट्रीय आंदोलन का दौर। और इसी कड़ी में साल 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर यही संगठन भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे मुख्य मंच बना। और फिर भारतीय राजनीति के मंच पर एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया, महात्मा गांधी। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता दिखाया और आज़ादी की लड़ाई को एक बिल्कुल नई दिशा दी। गांधी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक 3 बड़े देशव्यापी आंदोलन हुए। असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, करो या मरो। ये नारा आज़ादी के लिए अंतिम और निर्णायक संघर्ष का प्रतीक बन गया। इन सभी आंदोलनों का असर हुआ। दुनिया बदल रही थी और अब अंग्रेजों की पकड़ भी कमजोर पड़ने लगी थी। भारत अब अपनी आज़ादी के दरवाजे पर खड़ा था। खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की कमर टूट चुकी थी। वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो गए थे। अब उनके पास भारत छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। और आखिर में वो साल आया 1947। भारत को आज़ादी मिली, लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, विभाजन का दर्द। भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन गए। चलिए अब फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
तो याद रखने वाली 4 सबसे जरूरी तारीखें: 1757 जब प्लासी के युद्ध से शासन शुरू हुआ, 1857 जब महाविद्रोह हुआ, 1885 जब कांग्रेस बनी और आखिर में 1947 जब हमें आज़ादी मिली। अब एक सवाल जिस पर सोचिएगा जरूर। इस पूरे लंबे सफर में भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा था? क्या वो प्लासी का युद्ध था, 1857 का विद्रोह, या फिर गांधी जी का भारत आना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी जरूर साझा करें। धन्यवाद।